ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 22 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य मुरली का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मेरे बाबा परमपिता परमात्मा परम धाम से हम बच्चों को ये मुरली सुनाने के लिए आए हैं। तो हमें भी इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करना चाहिए ना। तो अपने इस देह भान से अलग होकर पूरी तरह से देह अभिमानी बनने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ क्यों ना चले मधुबन में, जहाँ साकार रूप से बाबा ने मुरलियाँ सुनाई थी। हिस्ट्री हॉल में जहाँ मम्मा भी विराजमान होती हैं, सम्मुख होती हैं और उनके द्वारा ओम की ध्वनि से जो प्रकंपन तैयार होता है, जो पवित्रता के हमारे आदि संस्कार को एकदम से सक्रिय कर देता है, उस माहौल में, उस वातावरण में परमपिता परमात्मा की उपस्थिति में आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहना सहज होगा ना। तो चलते हैं मधुबन। लेकिन इस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का 4 मुख्य स्तंभ बाबा बतलाते हैं, जिसमें है सबसे पहले ज्ञान, जो बाबा से हम मुरलियों के द्वारा लेने जा रहे हैं। दूसरा है हम योग अवस्था में स्थित होकर ले रहे हैं, तो योग भी हमने किया। फिर इसे जब जीवन में धारण करते हैं तो धारणा भी आती है। और चौथा होता है सेवा। तो इस चौथे स्तंभ को क्यों छोड़ा जाए। तो अपने साथ तो सेवा में हम अभी मुरली सुनने के दौरान मनसा सेवा जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए अपने साथ साथ अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को, फिर चाहे वो दूर के हो या पास के हो, उनके साथ हमारा संबंध सरल हो, मधुर हो या जटिल हो, उलझा हुआ हो, जो भी आत्माएं हो, जैसी भी आत्माएं हो, सब को अपने साथ लेकर पहुंचते हैं मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और उनको वहाँ पर बाबा से लाड प्यार मिलेगा। उन बाबा के अप्रत्यक्ष रूप से मुरलियों को सुनेंगे तो उनकी आत्म जागृति में थोड़ा बल मिलेगा। हम भी जब परमधाम से यात्रा कर आएंगे तो जब शक्तिशाली साकाश देंगे तो इसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा। और इस ब्रह्मा कुमार का उद्देश्य बस इतना है कि अधिक से अधिक आत्माओं को परमात्मा का प्यार अनुभव हो, वो अपने चोटों से, दुखों से, दर्द से राहत पाएं। तो ऐसे श्रेष्ठ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर चलिए चलते हैं, पहुंचते हैं मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से पहुंच चुका हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और मुझ आत्मा के साथ, मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की बहुत सारी आत्माएं उपस्थित हो चुकी हैं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। जिन जिन आत्माओं को मुझ आत्मा ने आवाहन किया था, वो सारी आत्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ अभी उपस्थित हैं। सूक्ष्म रूप में उपस्थित होने में कोई बाधा नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। हम जिनको चाहें, जहाँ से चाहें आमंत्रित कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं और वो उपस्थित हो जाते हैं। तो अब एक समूह के साथ मैं आत्मा प्रवेश करता हूँ पांडव भवन के द्वार से भीतर। जैसे ही मैं आत्मा द्वार से भीतर प्रवेश करता हूँ, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि नरक जा रहा है और स्वर्ग आ रहा है। तो इस संदेश के अनुसार हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे भीतर की जो भी विकार, जो भी बातें हैं, वो सब बाहर छूट जाएं और हम बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति में, बिल्कुल शुद्ध आत्मा
रूप में भीतर प्रवेश करें और अपने साथ लाई सारी आत्माओं के भी जो भी उनके संस्कार हैं, जो भी कुछ है, वो बस पीछे द्वार के बाहर छूट गया और सारी आत्माएं बिल्कुल अपने आदि स्वरूप में प्रवेश करती हैं। और अब हम चलते हैं बाबा के कमरे में। मैं आत्मा जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, मेरे बाबा आज वहाँ तस्वीर में नहीं है और ना ही तस्वीर के लिए कोई फ्रेम रखा है। मेरे बाबा तो सूक्ष्म शरीर के साथ सम्मुख बाहें फैलाए बड़े प्यार से मुझ आत्मा को निहार रहे हैं और कह रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ। बाबा की ये मधुर पुकार मुझ आत्मा में ऐसी खुशी भर देता है कि मेरे बाबा मुझे अपने पास बुला रहे हैं और बस मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे बाबा के सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे सर पर, मेरे पीठ पर हाथ सहला रहे हैं। बाबा का ये स्पर्श अनुभव करके मैं गदगद हो रहा हूँ। मेरे बाबा की ये अनोखी विशेषता है कि वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक को यही अनुभव करा रही हैं कि बाबा ने उन्हें बिल्कुल निज तौर पर गले लगाया है और हर एक आत्मा परमात्मा का ये प्यार पाकर तृप्त हो रही हैं। वो अपने आदि स्वरूप में स्थित हो पा रही हैं। हमारे लौकिक दिनचर्या में जो किरदार हमें मिला है, उसमें जो दुख, जो दर्द मिलता है, जो दर्द का अनुभव होता है, उन सारे दर्द पर बाबा का ये प्यार मलहम का काम कर रहा है। और बाबा का ये प्यार पाकर जब हम अपने दर्द से उबरते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि हम अपने जीवन को बिल्कुल एक अलग ही नज़रिए से देख पाते हैं। साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं, क्योंकि जब तक दर्द में होते हैं अपने दर्द के बाहर हम कुछ देख सुन समझ नहीं पाते, मगर जब दर्द से राहत मिला तो हम अपने जीवन के एक अलग आयाम को देखते हैं, अपने आत्मा के कर्मों के लेन देन को देख पाते हैं। पावन से पतित और पतित से पावन बनने की बाबा का ये ज्ञान बुद्धि में आने लगता है और हमारा स्वदर्शन चक्र चल घूमना शुरू हो जाता है। और मैं आत्मा जब अपना ये स्वदर्शन चक्र फिराता हूँ तो कहीं कहीं कुछ मूंझने वाली, उलझने वाली बातें सामने आती हैं। तो उन उलझनों से बाहर निकालने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में हमारी भाषा में हमें जवाब देने के लिए अपनी कुटिया में विराजमान रहते हैं और पत्र रूप में अपने बाबा अपने दिल की बात और हमारे दिल से ली हुई बातों को उसको बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, विस्तार से समझाते हैं, बातें करते हैं मेरे बाबा। तो इन उलझनों का जवाब पाने के लिए चलते हैं अब बाबा के कमरे से निकलकर बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ मेरे बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मैं आत्मा जब अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ वहाँ उपस्थित होता हूँ तो बाबा नज़रें उठाकर मुझ आत्मा को और मुझ आत्मा के साथ आई सारी आत्माओं को दृष्टि देते हैं। और बाबा की दृष्टि से जब हम अपने सूक्ष्म शरीर की दृष्टि मिलाते हैं तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं।
हमारे दिल की हर बात बाबा पढ़ लेते हैं, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। बस खुला दिल होना चाहिए और बाबा हमारे दिल की हर एक बात खुद में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाबा की ये अनोखी विशेषता कि बाबा हर एक बच्चे को यह के दिल को हल्का कर देते हैं। उनके हर एक के दिल की बात बाबा तक पहुंच जाती है। लेकिन जिन बच्चों का दिल खुला है उनका प्रतिक्रिया बाबा बहुत प्यार से देते हैं और उन्हें आगे के लिए भी बहुत प्यार से निर्देश देते हैं, इशारा देते हैं कि कैसे हमें अपने आगे के जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को अब परमात्मा के साथ रहकर के साथ का अनुभव करके हम कैसे इस ब्राह्मण जीवन को सफल बनाएं। और जो अभी ब्राह्मण जीवन में नहीं आए हैं वो पहले ब्राह्मण जीवन में आएं, क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक ब्राह्मण नहीं तब तक देवता नहीं। तो इसलिए बाबा ऐसी ऐसी बातों को बड़े प्यार से समझाते हुए मुरली को हाथों में लेकर दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़कर बाबा मुझे लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। बाबा का ये प्यार, बाबा का ये साथ हर आत्मा अनुभव कर रही है कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। इस श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ प्रवेश करता हूँ हिस्ट्री हॉल में, जहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और ओम की ध्वनि कर रही हैं। मम्मा के उपस्थिति से और इस ओम ध्वनि से इस पूरे हॉल का वातावरण एकदम पवित्रता के प्रकंपनों से ऊर्जावान हो चुका है। एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान होते हैं और सम्मुख, उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के इस ओम ध्वनि में हम परमात्म प्यार में लवलीन हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ अनुभूति आत्माभिमानी स्थिति में करते हैं मुरली का अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड किरदार निभाया। अब किरदार पूरा हुआ, घर चलना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि हम हैं ब्राह्मण चोटी। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं, सम्मुख बैठ के मेरे बाबा एकदम छोटी बड़ी बात बताते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। आगे आज एक और प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि इस नाटक में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है, सबसे उच्च पद किनका रहेगा? मेरे बाबा का। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, निराकार पिता का। वो तुम सब आत्माओं के पिता हैं। सब आत्माएं नाटक के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन पिता का है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ
ये भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ न सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? हाँ जी बाबा। घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। ये सुखधाम तो नहीं है, नहीं बाबा, ये है पुरानी दुनिया दुखधाम, वो है शांति धाम सुखधाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम। इस दुख से मुक्त होंगे और पहुंचेंगे पहले मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं। मुक्ति धाम हो या शांति धाम हो, एकदम हमारे बस सामने खड़ा है, बस हमें उठ के चले जाना है। वो है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहाँ पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। ये तो समझते हैं ना, गाते भी ये हैं। बाबा को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलिए, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलिए। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, स्वर्ग पधारने के लिए इस धरती को, दुनिया को छोड़ गए। किसने लिफ्ट किया, किसने छोड़ा? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो और कोई जानते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुखधाम में थे, अब फिर दुखधाम में आए हो। क्षण, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है ये भी किसी को पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसी को याद भी रहना मुश्किल है। ये है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वस्तिका चोपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी का सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसे खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। बाबा कहते हैं सब समय की बर्बादी ही ना है। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वो दिन प्रतिदिन कम होती गई है, जैसे मोटर से पेट्रोल कम हो जाता है। अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था। ये राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। और कोई स्थूल बात नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। विज्ञान का कितना रहेगा, लेकिन ज्ञान का और याद का बाबा कहते हैं बहुत जबरदस्त अस्त्र और शस्त्र है। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के पिता से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वो पावन होने के लिए बाबा को बुलाती है। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। ये है जीव आत्माओं की दुनिया, वो है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। ये भी बुद्धि में रहे, हम वहाँ रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार।
जहाँ सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। हम वहाँ के रहने वाले हैं। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। चौतरफा काम कर सकते हैं, चौतरफा चीज़ों को समझ सकते हैं। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा किरदार है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। वो लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो नाटक के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी पता नहीं है। तुमको बाबा ने समझाया है, इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो ऊंचते ऊंच भगवान हैं। सभी आत्माएं इस नाटक के धागे में पिरोई हुई हैं। सारी आत्माओं का किरदार इस नाटक में बाबा कहते हैं सब पिरोया हुआ है। अभी तुम जानते हो, हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, ये सब पता होना चाहिए। ये ज्ञान पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाबा ने समझाया है, ये वर्णों को बाजोली है। बाबा बताएं तब जाने, उसके पहले थोड़ी जानते थे। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे हम नीचे उतरते, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डायनेस्टी में आए, कैसे हम अपना साम्राज्य को स्थापन हुआ। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी। चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलाए? ऊंच कुल का हमारे जैसा और कोई हो सकता है? भगवान बाबा आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। ये तो है निराकार पिता। ये बाप पिता कल्प पहले पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वो सब मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी ये है भगवान वाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, वो तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है। सूक्ष्म वतन में मूल वतन में पढ़ाई थोड़ी होगी, पढ़ाई होती है यहाँ। इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं है। अभी पतित बने इसलिए ना अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा कि पावन बन जाए। वहाँ तो पहले ही पावन रहेंगे, तो काहे के लिए पढ़ाएंगे। तो स्कूल में भी कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता। स्कूल में पढ़ाई क्यों करना है इसलिए कंफ्यूज बच्चा थोड़ी होता है। कभी पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाबा द्वारा बने। तो बाबा तो सच बताएंगे। भगवान कोई रॉन्ग थोड़े ही बता सकते हैं। बड़ा भारी दुश्मन है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राजा रानी है नहीं, सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिखा है कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना, तो हम रूहानी पंडे हैं। बाकी गीता में पांडव और कौरव की कहानी चलती है। सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वो हैं तुम आत्माओं के रूहानी घर। रूह जन्म लेकर किरदार निभाती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके।
पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। ये है पतित दुनिया विकारी और वो है निर्विकारी। बाबा कितना ऊंचते ऊंच है, परंतु कितने साधारण है। जितना ही ऊंच है उतने ही साधारण है मेरे बाबा। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं, उसका लिहाज रखते हैं कि हाँ भाई आप ऑफिसर हैं। वो भले नहीं जाने कि आप भगवान कौन क्या। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाबा को कहा जाता है ज्ञानवान समृद्धवान। सब बातें बाबा में पूर्ण है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है, सबका अलग अलग पद है, महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। वो फिर है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान तो सबसे ऊंच है। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार पिता का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाबा के साथ परम धाम में रहते हैं, वो है घर। यहाँ सबको अपना अपना किरदार मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी किरदार बजाकर वापस चले जाते हैं। बाबा समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। शरीर किसी का एक दूसरा से नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत समय फर्क रहता ही है, लेकिन आत्मा सब बाबा कहते हैं एक जैसा है। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसे दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति ये है या ये है। आगे बाबा कहते हैं कि ये तो बेहद का खेल है। बाबा का ये जो सृष्टि चक्र बनाया हुआ है ये बेहद का है। इसमें एक न मिले दूसरे से, इसमें एक का दूसरा से मिलेगा ही नहीं। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भल एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो न सकें। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का नाटक में जो किरदार है वही बजाएंगे। नाटक में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। बेहद का नाटक है ना। जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं, ये ज्ञान सारी बुद्धि में समझने की है। कोई किताब आदि है नहीं। गीता के भगवान हाथ में गीता लेकर आते हैं क्या? वो तो ज्ञान के सागर हैं, पुस्तक थोड़े ही लाएंगे। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, तो ये सब नाटक में नूंद है। एक क्षण न मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। बाबा तो सारा ज्ञान हम लोगों को दे दिए कि कैसे किसी एक का किरदार दूसरा से मिलेगा ही नहीं। चक्र पूरा हो फिर नए सिरे से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाबा को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हो किरदार निभाने। स्टेज कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मंच है, इनका कोई माप नहीं हो सकता। कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश को कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत कहा जाता है। पहले इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगा? अभी का जो साइंस हम देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाबा कहते हैं ये अभी है, ये फिर शुरू कब होगा? जब उन्हों का किरदार होगा, मतलब द्वापर के बाद से। तो इतनी ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। ये काली आत्मा, वो गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनती है। ज्ञान से कितना उच्च पद मिलता है। ये है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी।
जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वहीं आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को पुरस्कार देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वो तो और ही को तुमको प्राइज देते हैं, वही हम लोग को प्राइज देते हैं, इनाम देते हैं, लेते नहीं। ये समझने की बातें हैं। कल की बात है जब इन्हों का राज्य था, जब देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो रहने की जगह नहीं है, उसमें पूरा फैला खुला खुला सब जगह, जगह ही जगह, जमीन की कोई कमी ही नहीं है। वहाँ तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है दुख भी है। इससे सारी दुनिया खल्लास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पोम्पिया। पूरी तरह से माया का छलावा है ये। माया का कितना पॉम्प है, पूरा छलावा में एकदम उलझा दिया है मनुष्य आत्माओं को। तो साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। पहले तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो पिता आकर सीधा तुमको पढ़ाते हैं, बाहर में तो फिर बच्चे पढ़ाते हैं, तो मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी, फिर ये नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं, दुख की बात नहीं। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाबा को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। दोहरा अहिंसक बनना है। दूसरा है कि 84 जन्मों का ऑलराउंड किरदार निभाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। 84 जन्म में हमने हर तरह का किरदार निभाया है और अब बाबा हमें इस एक ब्राह्मण जीवन में चौतरफा किरदार निभाने कह रहे हैं। इसमें हमें ज्ञान में आगे भी बढ़ना है, योग भी एकदम बाबा से याद में एकदम खोए रहना है, उसे अपने ब्राह्मण जीवन में ऐसे धारण करना है कि हमसे झलके बातें, बाबा का व्यक्तित्व झलके और उससे सेवा भी होती रहे। लौकिक स्थूल भी सेवा करनी है, मनसा सेवा भी करनी है, तो ऑलराउंडर चारों तरफ का ये किरदार निभाना है। तो सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी नाटक में हर किरदार का किरदार देखते हुए हर्षित रहना है। नाटक में हर तरह के किरदार मिलेंगे ना, तो इसमें जो जैसा किरदार निभा रहा है उसको देख हर्षित रहना है कि उसको ये किरदार मिला है, उसको ये रोल मिला है।
जो हम लौकिक में फिल्में देखते थे पहले, तो उसमें जो विलेन होता था, तो हम उस विलेन को देखकर उस फिल्म में देखते हैं कि वो विलेन है, लेकिन हमारा अंदर में हमको मालूम होता है कि ये बंदा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा ये है, तो उसको उस रूप में देखते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही इस लौकिक दुनिया के हर किरदार को वैसे ही देखना है कि वो भी एक आत्मा है, अपना आदि स्वरूप में वो भी वही प्रेम शांति स्वरूप आत्मा है, बस किरदार ऐसा निभा रहा है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसा अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शांति का वास धूप जगा कर रखो तो अशांति का बांस समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं शांति हमारे बिल्कुल इतना स्मृति में रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो अशांति का वंश ही समाप्त हो जाएगा। हाँ जी बाबा। और अब हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में इस उच्च प्रकंपन के वातावरण में हमने आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन किया। मुरली की हर एक बात हमारे अंतरात्मा तक पहुंचती है और हम हमारा मन बुद्धि संस्कारों में परिवर्तन महसूस करते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ से निकलकर चलते हैं शांति स्तंभ के पास, अपने साथ लाई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को लेकर। और वो सारी संबंध संपर्क की आत्माएं शांति स्तंभ के चारों ओर विराजमान हो जाती हैं और मैं आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के इस अव्यक्त स्वरूप में समाये हुए इस शांति स्तंभ को अलौकिक दृष्टि से देख पाता हूँ। और उसके ऊपर ये ज्योति बिंदु परम धाम की ओर इशारा करता है, उसकी स्मृति दिलाता है। तो मैं आत्मा अब अपने इस सूक्ष्म शरीर से अलग, कर्मेंद्रियों के भान से अलग ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर मन बुद्धि संस्कारों के साथ पहुंच जाता हूँ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में परम धाम। यहाँ परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा के 7 आदि संस्कार जागृत होते हैं, मुझ आत्मा को की स्मृति में आते हैं। जिन्हें मैं भूल रहा था वो मेरे अब स्पष्ट रूप से अनुभव में रहते हैं। और इन 7 आदि संस्कारों की स्मृति से अष्ट शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। वास्तव में ये सारे संस्कार आदि संस्कार के कारण ही हम परम धाम तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये पवित्रता का ये जो संस्कार है ये वो सीढ़ी का काम करता है जो जिस पर चढ़कर हम यहाँ परम धाम तक पहुँच पाए। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमारी शांति का संस्कार जागृत होता है, क्योंकि यहाँ हमें असीम शांति का अनुभव होता है। और जब इस परम धाम में हम प्रवेश करते हैं शांति के अनुभव में, हम परमात्मा प्यार का अनुभव पाते हैं। और परम पिता परमात्मा के प्यार के अनुभव में लवलीन होने पर मैं खुद को सुख स्वरूप आत्मा महसूस करता हूँ। खुशी की तरंगें मुझ आत्मा में लहराने लगती हैं
और मुझ आत्मा की चमक बढ़ जाती है और जिससे मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियों का जागृति होती है और ये शक्तियाँ मुझे इस परम धाम में टिकने की मदद करती है। मतलब मैं ऐसा नहीं, एक होता है ज़मीन से उछले, किसी ऊंचाई को छुआ और वापस गिर गए, और एक है कि उछले और वहीं पर टिक गए। तो ये अष्ट शक्तियाँ मुझे परम धाम में जब चाहूँ, जिस वक्त, जहाँ से चाहूँ मैं आ सकता हूँ। तो उसके लिए ये अष्ट शक्तियाँ मेरी मदद करती हैं। उसमें सबसे पहले है सहन शक्ति, फिर है परखने की और निर्णय करने की शक्ति। उसके बाद जागृत होती है समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। उसके बाद संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति, और अंततः आता है सामना करने की शक्ति। जब हमारे साथ शक्तियाँ बिल्कुल में हम निपुण हो जाते हैं तो हमारे ये आठवीं शक्ति जागृत होती है, जब हम माया को चुनौती दे सकते हैं कि आओ माया, तुम किसी भी रूप में आओ, कैसे भी आओ, कहीं से भी आओ, मैं तुम्हें पहचान लूँगा। और जब मैं तुम्हें बिल्कुल दूर से ही पहचान लूँगा तो तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते, और जब वो मेरे करीब नहीं होगा तो मुझे परम धाम आने से कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि परम धाम तक आने में जो एक लौता बाधा बनता है, भले उसकी भुजाएं बहुत हैं, उसके तरीके बहुत हैं, उसके रूप बहुत हैं, उसके छलावे बहुत हैं, लेकिन वो उस एक माया को अगर हम पहचानने की शक्ति, परखने की शक्ति आ गई, हम उस पर निर्णय कर सकते हैं, हम खुद संकीर्ण रह सकते हैं, संकीर्णता की शक्ति से भरपूर रह सकते हैं। तो हम सहयोग की शक्ति से अन्य आत्माओं को भी लेकर पहुंच सकते हैं परम धाम। और इस परम धाम में परमात्मा पिता के बिल्कुल निकट का ये अनुभव पाते हैं तो हमारा संस्कार ही परिवर्तन हो जाता है। मुझ आत्मा का छठा संस्कार है ज्ञान का संस्कार। जब हम अष्ट शक्तियों से निपुण होते हैं, परमात्मा प्यार में लवलीन शांत स्वरूप अवस्था में रहते हैं, पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर अब सातवां आदि संस्कार जागृत होता है और वो है आनंद का संस्कार। आनंद का ये संस्कार इतना सुखद है, ऐसा घेरा बनाता है मुझ आत्मा के चारों ओर कि उस घेरे में मैं निरंतर परमपिता परमात्मा को अपने साथ अनुभव करता हूँ। और इस घेरे के बाहर सिर्फ परमात्मा की झलक झलकती है, परमात्मा के गुण झलकते हैं, और मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन रहता हूँ। और मुझ आत्मा के आस पास भी माया भटक नहीं पाती, क्योंकि मैं आनंद के इस घेरे में परमपिता परमात्मा के गोद में विराजमान महसूस करता हूँ। तो मेरे बाबा के आस पास भी माया भटक नहीं सकती। तो अष्ट शक्तियों से भरपूर रहते हैं तो दूर दूर तक एक सुरक्षा घेरा बनता है, और आस पास में बाबा का ये आनंद का स्वरूप, आनंद स्वरूप का ये घेरा मुझ आत्मा के चारों ओर। ये ऐसा अनुभव है जिस अनुभव में हम दिन में जब चाहें, जहाँ पर चाहें, जिस अवस्था में भी हो, तुरंत एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से यहाँ परम धाम पहुँचें, अपनी सात आदि संस्कारों को स्मृति में लाएं और अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर जीवन की जिस परिस्थिति में हैं वहाँ अपनी इस अवस्था के साथ पहुँचेंगे तो साकाश से भरपूर होंगे और हम अपना जीवन के उस मोड़ पर सही फैसला लेते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो इस अवस्था में हम अभी भी जितनी देर रहना चाहें रह सकते हैं। अब हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास उपस्थित है, और वहाँ उपस्थित सारी संबंध संपर्क की आत्माओं को अब मैं आत्मा शक्तिशाली साकाश देने की स्थिति में हूँ। क्योंकि जब हम तुरंत परम धाम से लौटते हैं तो सात आदि संस्कारों की स्मृति होती है और अष्ट शक्तियों से भरपूर होते हैं।
तो ज्ञान प्रकाश और योग शक्ति की शक्ति जुड़कर होती है साकाश, जो हम सारी आत्माओं, तो संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को साकाश देते हुए अब हम उन आत्माओं को विदाई देते हैं। और उनकी विदाई के बाद मेरे बाबा इसी शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त हुए थे, वहाँ से बाबा एक अव्यक्त रूप में ही स्थित होकर एक इशारा देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, तो अपने आप में विश्वास रहेगा, खुद पर विश्वास रहेगा। जब कोई कार्य करने जा रहे हो, कोई कारण से नहीं हो रहा है, कुछ भी परिस्थिति जैसी अनुभव कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषता को सामने रखो, तो खुद पर विश्वास याद आएगा कि हमने ये किया है, हम ये कर सकते हैं, ये तो मेरी विशेषता है कि मैं ये गुणों से युक्त किया है मुझे बाबा ने। तो ये जब रहेगा तो हम अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। जब कमज़ोरी की बातों को ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अपने पुरुषार्थ को, अपने विशेषताओं को याद में रखेंगे, तो हमारा खुद पर विश्वास बढ़ेगा और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। जब बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो उनका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। जब मेरे बाबा सर्वशक्तिवान हैं और उनका हाथ मुझ आत्मा ने पकड़ लिया है, तो फिर हम तो बस पहुँचने ही वाले हैं, ये बस पहुँच गए। पहुँचे कि पहुँचे, चाहे खुद भले कमज़ोर भी हो, अगर खुद में कुछ कमज़ोरी महसूस भी करते हो कि ये कमज़ोरी तो है, तो बाबा कहते हैं लेकिन साथी तो मजबूत है, परम पिता को साथी बनाया है तो वो तो मजबूत है, इसलिए पार तो हो ही जाएंगे। इस स्मृति से विजयी बनो और दूसरों को भी बनाओ। खुद भी विजयी बनना है, दूसरों को भी एक हाथ से पकड़ लेना है, वो भी टना जाएंगे। तो बाबा के इस श्रेष्ठ इशारे को पाकर दिल, मन, आत्मा सब प्रसन्नचित्त हो गए और इस श्रेष्ठ इशारा को मिलने के बाद खुशी से भरपूर होकर अपनी विशेषताओं की जागृति में अब लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, जहाँ हम बाबा द्वारा मिले इन ज्ञान मुरली की बातों को, इस अव्यक्त इशारे को हम वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। यही इस ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य है। इस लौकिक जीवन का बस अब एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है बाबा की दी हुई ज्ञान की बातों का, ताकि हम अंतिम की परीक्षा में सामना करने की शक्ति में निपुण रहें और एक क्षण के उस परीक्षा में पास विद ऑनर हो सके। तो इस अभ्यास के लिए लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, लेकिन एक सामान लेकर। और आज के लिए बाबा ने जो सामान दिया है वो है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। तो मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए हमें आज से अपने पुरुषार्थ में, अपनी दैनिक दिनचर्या में ध्यान रखना है, उसी आत्म स्थिति में स्थित रहना है। तो चलिए अवतरित होते हैं अपने स्थूल शरीर में, स्थूल किरदार में, जीवन का लक्ष्य लेकर कि अधिक से अधिक अभ्यास करना है और शक्तियों से निपुण रहना है। अच्छा, ओम शांति।